ऐस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों हदीस की किताबों में मरवी हो, यानी हुआ मा इत्तफ़क़ा अलैहिल बुखारी व मुस्लिम, ये इसकी तारीफ़ है मुत्तफ़क़ुन अलैह की, कि जिस पर बुखारी और मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह दोनों मुत्तफ़िक़ हों रवायत करने में। तो ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ग़ुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़, वकुल बि यमीनिक, और अपने दाएं हाथ के साथ खा, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने आगे से खा। तो ये एक बच्चे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जो है वो शरीक थे, और जब खाना शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ौरन जो है बग़ैर किसी तरीका सलीका के खाना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मोहब्बत से, शफ़क़त से उसका हाथ पकड़ा और बच्चे को कहा कि बेटा, आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर दाएं हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ। देखें, ये बात बज़ाहिर तो एक छोटी सी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रांड्स में, स्कूल्स में और अच्छे सिविलाइज्ड मुआशरे जो अपने आप को कहते हैं ना, उनके अंदर खाने पीने और चीज़ को पेश करने के कोर्सेज़ होते हैं, बाकायदा इसकी वर्कशॉप्स होती हैं, इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं कि खाना कैसे खाते हैं। आप आर्मी के स्कूल्स में चले जाएं और वहाँ पर वो खाने का, बैठने का तरीका बताते हैं, और एक ऑफिसर का बैठना कैसा होता है, उसका खाना कैसा होता है, तो इसके तरीक़ाकार बताते हैं। तो हर मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर सारे एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। तो दीन इस्लाम असल जो है ये मुहज़्ज़ब दीन है और मुहज़्ज़ब कल्चर देता है। असल तहज़ीब वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे तरीके सलीके सिखाए हैं। तो मैं और आप जो आज सुनने वाले हैं, अगरचे ये पहले जानते भी हों, अगर जानते हैं तो इस मैसेज को आम करें, अपने बच्चों को इस तरीके के मुताबिक सिखाएं। जो चंद अहादीस में आपके सामने पढ़ता हूँ, उसके मुताबिक हमें ख़ुद भी खाना पीना चाहिए, बच्चों को उसके ऊपर तरबियत देनी चाहिए। हम बहुत बेढंगे अंदाज में खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, लेकिन हम फील ही नहीं करते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। खुद भी नहीं उसका एहसास कर रहे होते, आगे बच्चों को क्या सिखाना है। तो हमने खुद भी सीखना है, अगर जानते हैं तो फिर बच्चों को उसके मुताबिक हमने मोहब्बत से तरबियत देनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे को, बच्चे को हाथ से पकड़ा, आपने फरमाया बेटा पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ ये इसकी भी वजाहत कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पूरी नहीं पढ़ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी मोहब्बत का अंदाज देखें कि हम वही करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जितना किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बस उतना ही करते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपसे साबित नहीं, उससे आगे हम एक लफ्ज़ नहीं चलते, एक लफ्ज़ नहीं चलते उसे। ये हमारी मोहब्बत का आलम है और सबका ये आलम होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है कि जितनी बात आपने कही ना, वह हमने उतनी करनी है। तो असल यानी कि लकीर के फ़कीर हैं हम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लकीर के फ़कीर है और किसी के नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लें, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो आप ये पढ़ें। और वकुल बि यमीनिक, अपने दाएं हाथ के साथ खाएं। इसके साथ ही मैं आपको ये हदीस ज़रा जोड़ के सुना दूं। आमतौर पर ये फ़ैशन बना हुआ है, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर बच्चे चले जाते हैं ना, तो इसका बिल्कुल एहसास नहीं करते। और बल्कि अच्छे खासे दीनदार लोगों को भी मैंने देखा है कि वो खाना खाते वक्त जो है ना, वो बायां हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें कोई ऐब नहीं समझते। वो समझते शायद इसमें इजाज़त है, यानी कि दायां हाथ अगर मसरूफ़ है या थोड़ा सा उसको ऑयल लगा हुआ है, तो वो बाएं हाथ के साथ पानी पी रहे होते हैं, और यहाँ बर्गर इस हाथ में और जो है बॉटल इस हाथ में वो लेकर इस तरह से खाना खा रहे होते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर में दायां हाथ ही है, बस दाएं हाथ के साथ ही खाना है। अगर ये हाथ मसरूफ़ है तो इसको खाली कर लें, इसी के साथ खाना है और इसी के साथ पीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताकुलू बिश्शिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिश्शिमाल, तुम बाएं हाथ के साथ ना खाओ, क्योंकि शैतान जो है वो बाएं हाथ के साथ ही खाता है। बल्कि एक हदीस में तफसील है, यहाँ तो नहीं लिखी हुई, तफसील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो बाएं से खाता है, बाएं से पीता है, बाएं हाथ से ही वो चीज़ देता है, बाएं हाथ से वो चीज़ लेता है। वो हर काम अपना बाएं हाथ से करता है। इसके मुकाबले में तुम्हें हर काम, अपना अच्छा काम, वो दाएं हाथ से करना चाहिए। तो खाना भी दाएं से है और पीना भी दाएं से है, दो दो हाथों से काम नहीं करने। काफिरों की अल्लाह ताला ने बदखसरत बयान की है कि काफिर जो है याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि काफिर इस तरह खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं।
तो जानवर को कोई तमीज़ नहीं होती, वो तो बस हर तरीके से बस वो खाता ही है। तो काफिर ऐसे खाते हैं याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, जैसे जानवर खाते हैं। तो एक इंसान को इंसानों की तरह खाना चाहिए। तो वो इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि अपने बाएं हाथ के साथ तुमने नहीं खाना। और आगे क्या है बात, वकुल मिम्मा यलीक, अपने आगे से खाएं। और वैसे रसूल वसल्लम ये भी हदीस सुन लें कि आप वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन खाना वो है, दस्तरखान वो है जिसकी तरफ ज्यादा हाथ उठें, जिसकी तरफ ज्यादा हाथ उठें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदब सिखाया है कि आप चंद लोग ज्यादा है ना, तो एक बर्तन में खाएं, इसमें मोहब्बत बढ़ती है। एक बर्तन में खाना अफजल है, बेहतर है। जब एक बर्तन में खा रहे हो खुसूसन, तो उसमें एटिकेट्स जो हैं उसमें अच्छा तरीका ये है कि अपने आगे आगे से खाएं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान से खाने से भी मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही सुनन नसाई में हदीस है और बाकी भी सुनन अरबा में ये हदीस मौजूद है, अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुलू मिन जवानिबिहा वला ताकुलू मिन वसतिहा फइन्नल बरकत तंज़िलु फी वस्तिहा, कि तुम बर्तन के जानिब से खाओ, उसके किनारों से खाओ, दरमियान से नहीं खाओ। कैसे खाना है, किनारों से खाना है, यानी कि अपने आगे से खाएं और उसके किनारे से खाएं, दरमियान से ना खाओ। वला ताकुलू मिन वसतिहा, खाना खाते वक्त सालन की जो प्लेट है उसके दरमियान से ना खाओ। क्यों ना खाओ, फइन्नल बरकत तंज़िलु फी वसतिहा, बेशक बरकत जो है वो वस्त में उतरती है। बरकत वस्त में उतर, एक तो बरकत है इसमें, दूसरा तहजीब है इसमें कि इंसान अपने आगे से खाए और उसके जानिब से खाए। कितनी प्यारी तहजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वही है। आज हम लोगों के वर्कशॉप्स क्यों करें, लोगों से क्यों सीखें, जब हमारे दीन ने हमें हर बात सिखाई है। बतौर बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाप की तरह छोटी छोटी बातें वो अपनी उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। तो लिहाजा एक और अदब समाप्त करें, आखिरी बात, आखिरी हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदब भी मैं और आप हम सब हमेशा याद रखें। इसमें अक्सर ही हम फेल हैं, यानी अक्सर हमसे गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है। वो कौन सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, मा आब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कत्तु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में कभी ऐब नहीं निकाला था। ये ऐब हम अक्सर निकाल देते हैं घरों पे। माआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी भी ऐब नहीं निकाला। तो ये बच्चे भी अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि अब आप हमारे आपके लिए खुसूसी दर्स होता है, आप यहाँ सीखने के लिए बैठते हैं बेटा। तो खाना ना भी पसंद हो तो फिर भी उसमें ऐब नहीं निकालना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इज़ कान इज़्तहा शैअन अकलहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चीज़ वो पसंद होती तो आप खा लेते, व इन करिहा तरकहु, अगर आपको वो चीज़ नापसंद होती तो आप नहीं खाते थे, लेकिन उस खाने में ऐब नहीं निकालते थे। तो इन चीज़ों का जो आदाब आज हमने सुने हैं, इन आदाब का ख्याल रखना है इंशाल्लाह। इस पर और एक दर्स होगा। व आखिर दावाना अनिल